My dear students, welcome you. In this video, I am going to teach you the use of who for stress or certainty. अर्थात who का प्रयोग ही के लिए। बच्चों, जब हम हिंदी में ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस में स्ट्रेस अर्थात दबाव बढ़ जाता है, सर्टेनिटी निश्चितता आ जाती है। तो ऐसे वाक्यों का हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, आज इस विषय पर हम अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, यूज ऑफ हु फॉर स्ट्रेस और सर्टेनिटी। हु का प्रयोग ही के लिए। रूल है इट प्लस इज या आर या एम या वाज या वर या विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंतर्गत नाउन अथवा प्रोनाउन प्लस वर्ब अर्थात अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अनुसार प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल के अंतर्गत ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करते हैं, या हम जहां पर स्ट्रेस होता है, सर्टेनिटी होती है, तो वहां पर हम इट प्लस बी प्लस हु का प्रयोग करते हैं। इसको हम शार्ट में कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल है, तुमने ही मेरा पेन चुराया। तुमने ही मेरा पेन चुराया अर्थात स्ट्रेस, दबाव, सर्टेनिटी है। तो इसके लिए ही के लिए क्या करते हैं, इट इज यू। रूल है इट प्लस इज या आर या एम प्लस वाज या वर। तो सेंस के अनुसार इट इज यू हु स्टोल माय पेन। गोपाल ने ही मुझे पीटा। इट इज गोपाल हु बीट मी। तुम ही मुझे चिढ़ाते हो। इट इज यू हु टीज मी। प्रधानाचार्य ही हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे। इट इज द प्रिंसिपल हु विल टीच अस इंग्लिश। आज ही मैं कानपुर जाऊंगा। इट इज टुडे आई शैल गो टू कानपुर। तो इस प्रकार से बच्चों, हम जब सेंटेंस में ही का प्रयोग किया गया हो तो ही के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका रूल शॉर्ट में है इट प्लस बी प्लस हु विद सब्जेक्ट। अर्थात इट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंतर्गत नाउन या प्रोनाउन प्लस हु और प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यदि यह नियम आपको अच्छी तरह से याद है तो इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने में या बोलने में आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो इन द फॉलोइंग वीडियो आई हैव टॉट यू द यूज ऑफ हु। Its rule is it plus is or are or am or was or were or will or shall plus subject in bracket noun or pronoun plus verb according to the tense plus object. Now it is you who stole my pen. It is Gopal who beat me. It is you who tease me. It is the principal who will teach us English. इट इज टुडे आई शैल गो टू कानपुर। तो आशा करता हूं कि यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है डू, डज, डिड का प्रयोग तो के लिए। तो यूज ऑफ डू, डज, डिड, विल डू, शैल डू का प्रयोग किसके लिए, तो के लिए। अर्थात डू, डज, डिड, विल डू, शैल डू का प्रयोग तो के लिए। दोनों तरह समझ सकते हैं। यूज ऑफ डू, डज, डिड, विल डू, शैल डू किसके लिए, इन सभी का प्रयोग तो के लिए करते हैं। सब रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डिड या विल डू या शैल डू प्लस
वर्ब अर्थात फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट के लिए प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज। पास्ट के लिए डिड, फ्यूचर के लिए विल डू या शैल डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल का हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूं, तो इसमें क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूं, डबल वर्ब का प्रयोग कर दिया, अर्थात सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड इनका प्रयोग कर दिया। कैसे? आई डू रीड इंग्लिश, अर्थात मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूं। हरी स्कूल जाता तो है, हरी डज गो टू स्कूल, हरी सिंगुलर है इसलिए डज का प्रयोग किया। आई प्लूरल है इसलिए डू का प्रयोग किया। तुमने खाना खाया तो था, पास्ट है तो यू डिड ईट द फूड। वह बाजार तो जाएगी, शी विल डू गो टू मार्केट, शी विल डू गो टू मार्केट। विल गागी के लिए, डू तो के लिए और गो जाएगी। हम फुटबॉल तो खेलेंगे, वी शैल डू प्ले द फुटबॉल, अर्थात वी और शैल हेल्पिंग वर्ब गागी के लिए और डू तो के लिए और प्ले खेलना के लिए, द फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो हम फुटबॉल तो खेलेंगे, वी शैल डू प्ले द फुटबॉल। बच्चों, इन हु और डू डज डिड विल डू शैल डू का प्रयोग आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें कि ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको ग्रामर की पुस्तक में भी मिलना मुश्किल है और टीचर तो शायद पढ़ाते ही नहीं हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, you must learn these rules. You will not find in grammar books or you will not be taught by the teacher. So I urge you to learn them and use in your daily life. Thank you.